आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, एक से मेरा तो वक्त यहाँ तो नहीं है सर। आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया का एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए। कौन लोग शर्म आनी? मैं बता रहा हूँ हल्के में इतना ले रहे हो ना, केसी सब्जेक्ट का जाएंगे सीबीआई को दौड़ते रहना थोड़ा दिन। पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां हर कदम पर सियासत है, हर मोड़ पर चुनौती है, और अब वहां एक ऐसा नाम गूंज रहा है जिससे अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की। सोचिए, जब यूपी का सबसे सख्त अफसर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ दक्षिण 24 परगना में कदम रखता है तो क्या होता है। वहां धमाका सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि बयानों और कार्रवाइयों का भी हो रहा है। चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, लेकिन उनकी एंट्री के साथ ही टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी और अजय पाल शर्मा की खुलेआम दी गई वार्निंग ने बंगाल के सियासी पारे को 100 डिग्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बंगाल की इस आग की तपिश उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। दूसरी तरफ टीएमसी उम्मीदवार ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उन्हें लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इन्हीं संवेदनशील इलाकों में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है और इसी के तहत यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। उनकी पोस्टिंग दक्षिण 24 परगना में की गई, जो कि टीएमसी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। अब यही बात सियासी हलचल की सबसे बड़ी वजह बन गई है, क्योंकि आमतौर पर चुनावों में दूसरे राज्यों के अफसरों को पर्यवेक्षक बनाया जाता है, लेकिन इस बार जिस अधिकारी को भेजा गया है उसकी छवि एक सख्त और एक्शन लेने वाले अफसर की है। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उनका करियर काफी चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश में शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर जैसे जिलों में उनकी पोस्टिंग के दौरान कई बड़े ऑपरेशन और एनकाउंटर हुए और इसी वजह से उनकी पहचान एक ऐसे पुलिस अफसर के रूप में बनी जो अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं। उनकी यही छवि उन्हें मीडिया और पब्लिक में सिंघम के नाम से मशहूर करती है। अब बंगाल में उनकी एंट्री के बाद सियासी पारा और चढ़ गया है। तैनाती के बाद अजय पाल शर्मा लगातार इलाके में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो संवेदनशील जगहों का दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की खुद निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान एक घटना सामने आई जहां टीएमसी नेता और उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों पर धमकी देने के आरोप लगे। इसके बाद अजय पाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ इलाके का जायजा लिया। वहां उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी या दबाव बनाने की कोशिश हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। उनका ये अंदाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में वो साफ कहते नजर आए कि अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के ठिकानों पर एफएसटी और क्यूआरटी टीम के साथ छापेमारी भी की, क्योंकि जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। इसलिए इस कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में और भी ज्यादा हलचल पैदा कर दी। अब इसी बीच मामला सिर्फ चुनावी व्यवस्था तक नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक टकराव में बदल गया। अखिलेश यादव ने इस पूरी कहानी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अजय पाल शर्मा पर सवाल उठाए और उन्हें भाजपा का एजेंट तक बता दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ऐसे अधिकारियों को जानबूझकर ऐसे इलाकों में भेजा जा रहा है जहां राजनीतिक असर ज्यादा है।
आगे कहा कि यह सब राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रहा है और वक्त आने पर इसकी जांच होगी। उनका बयान काफी सख्त था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरी तरफ टीएमसी भी इस पूरे मामले पर खुलकर विरोध जता रही है। टीएमसी कह रही है कि जिस अधिकारी को बंगाल भेजा गया उसकी पहचान पहले ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रही है। पार्टी का सवाल कि आखिर चुनाव आयोग को उतना सख्त अफसर ही क्यों चुनना पड़ा, क्या उन्हें यहाँ हालात इतने खराब लग रहे हैं? टीएमसी नेताओं का आरोप है कि ये निष्पक्ष चुनाव की बजाय दबाव बनाने की कोशिश जैसा लग रहा है। इसी बीच जहांगीर खान की तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने अजयपाल शर्मा की कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे और पिक्चर अभी बाकी है। उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं और जनता उनके साथ है। एक तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराना उनकी प्राथमिकता है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है और इसमें कोलकाता सहित कई संवेदनशील सीटें शामिल हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो चुका है और ज्यादा जगहों पर प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही थी, लेकिन दूसरे चरण से पहले जिस तरह का राजनीतिक माहौल बन गया उसने चुनाव को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस पूरी कार्रवाई को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं और इसी बीच जनता के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब चुनाव को शांत रखने के लिए है या फिर सियासी दबाव का हिस्सा। अब आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले में काफी अहम होंगे, क्योंकि मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है।